गठबंधन किसके साथ होगा या नहीं होगा, ये चुनाव के वक्त ही फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके से कहे जा रहे हैं कि सीएम मटेरियल नीतीश कुमार का, भैया जो सीएम मटेरियल नहीं बना वो पीएम मटेरियल बनेंगे। हाँ, जिनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार किया, भैया स्वीकार किया होता तो आज तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती मुख्यमंत्री जी की। आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारते। अच्छा, और देश की राजनीति में भी बताइए, जो लोग 100, 150, 200, 500, 600 विधायक लेकर बैठे, वो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा क्या? कांग्रेस के पास 650, 700 विधायक है देश भर में, उनका कोई दावेदार नहीं। ममता बनर्जी जी के पास लगभग 200 के आसपास विधायक हैं, वो दावेदारी नहीं करेंगी। केजरीवाल जी के पास पंजाब दिल्ली मिलाकर 150 के करीब विधायक हैं, उनकी दावेदारी नहीं होगी। अखिलेश यादव जी के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, उनकी दावेदारी नहीं होगी। ये 40 विधायक वाले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे, तो ये अपने में दर्शाता है भैया, जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? 40 करने में तो कहा जा रहा है कि आप ही की साजिश। बिल्कुल हमारा हाथ है, साजिश नहीं, हमारी उपलब्धि है भैया, साजिश नहीं है। चिराग मॉडल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, ये चिराग मॉडल कारण है मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने की। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक था, प्रतिनिधित्व कर रहे थे हम लोग जनता की भावनाओं, और जनता आक्रोशित थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। जनादेश का बार बार अपमान इन्होंने किया। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, तो धोखा देके सरकार चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था, तो अब धोखा देके सरकार चलाएंगे महागठबंधन के साथ। जनादेश का अपमान करने का बदला बिहार की जनता ने 2020 में लिया, इनको 40-42 सीटों पर सीमित करके। और अगली बार देखिएगा 2020 के जनादेश का बदला भी, जनादेश के अपमान का बदला भी बिहार की जनता लेगी। और अगले चुनाव में शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे, ये भी विश्वास दिला। भाजपा कहती है कि पूरा क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएगा, मात्र एक भाजपा पार्टी ही रहेगा। भाई किसी के कहने से क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएगा? भाई हर पार्टी अपना एजेंडा चलाती है, चलाए अपना एजेंडा, क्या फर्क पड़ता है? पर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहा है, और जब तक कायनात है क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहेगा। स्थानीय समस्याओं को क्षेत्रीय दलों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि दशकों से क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है। आज भी देश के कई राज्य देख लीजिए, वहां पर सरकार है तो क्षेत्रीय दलों की है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम क्षेत्रीय दल वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली हो, पंजाब हो, ये क्षेत्रीय दल प्रतीक है उन स्थानीय समस्याओं का। जब तक कायनात है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त होने वाला नहीं है। भाजपा के अलावे सभी पार्टी एक हो रहे हैं, क्या इसमें भी आपका कोई रोल रहेगा? भाई मेरा रोल कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा। 20 लाख के बाद के लिए जो घोषणा हुआ, क्या लगता है कि 20 लाख लोगों में 10 लाख लोगों को मिल जाएगी? भाई 20 लाख 10 लाख, हमको 10 आदमी हाथ उठा के दिखा दे जिसको नौकरी मिला। सिर्फ झुनझुना, झूठे वादे। भाई 20 लाख की बात कर रहे हैं, 20 साल से सरकार में कौन है? आप ही है ना। यही मुख्यमंत्री लगभग 2 दशक से, 20 साल होने को आया है इनको लगभग, और 1-2 साल में 20 साल पूरा कर लेंगे। और 20 साल ही नहीं भैया, 32 साल। आज जो सरकार में लोग दोनों गठबंधन दल है, यही लोग पिछले 32 साल से बिहार की सत्ता में काबिज है, और आज 32 साल के बाद 20 लाख का झुनझुना दे रहे हैं। इन 32 सालों का हिसाब दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि इन 32 सालों में बिहार को आपने क्या दिया। इन 32 सालों में आज आकर आप 20 लाख की बात कर रहे हैं। इन 32 सालों में क्यों नहीं बिहार में बंद पड़े कारखाने खुल पाए? इन 32 सालों में किसानों के हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? आज सुखाड़ से किसान मर रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का खेल खेल रहे हैं।
आज यहाँ पर चौकीदारों की हत्या की जा रही है, व्यापारियों की हत्या की जा रही है, समाज के हर एक वर्ग की हत्या की जा रही है, और आप झूठ बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है आपका करप्शन के लिए। जीरो टॉलरेंस आप बोलते हैं आपका करप्शन के लिए है, तो भैया बताएं मुझे 2017 में भ्रष्टाचार को ही आधार बनाकर ये सरकार से अलग हुए थे ना महागठबंधन की, उस वक्त के उप मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अलग हुए थे ना, तो आज क्या भ्रष्टाचार के आरोप उसके दाग धुल गए, वापस चले गए आप उनके साथ? क्यों? तो जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों पे नहीं टिक पाते, जिनकी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, वो 20 लाख का वादा पूरा करेंगे, ऐसा प्रतीक कम से कम नहीं होगा। आरसीपी सिंह पर क्या कहना है आपका? आरसीपी सिंह पर आगे कहना है कि तेजस्वी यादव और आप आगे भविष्य का मैंने बिहार चलाने का आपको कार्यभार दिया जा रहा है, कहाँ तक सही है? भाई तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और लंबी आयु है अभी उनकी भैया, लंबे समय तक उनको राजनीति करनी है। भविष्य के गर्भ में क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मैं भविष्य वक्ता भी नहीं, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जो लोग लंबी राजनीति ईमानदारी से करेंगे वो लंबे रास्ते तक जाएंगे। तेजस्वी भी उनमें से एक है, ईमानदार कोशिश करेंगे तो जरूर आगे। आरसीपी सिंह का आपके दल में स्वागत है क्या? भाई हम ये बात कहाँ से हो रही है कि वो हमारे दल में आ रहे? आरसीपी जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। आरसीपी जी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री जी को निरंतरता में मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ा योगदान आरसीपी जी का रहा, पर आज जिस तरीके से उनका भी सियासी वर्ग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये गलत है, ये अपमान उनका हो रहा है, ये गलत किया जा रहा है। आपका सर 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपका मुद्दा क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को सही मायनों में विकास की राह पर आगे लेकर जाना, बिहार में सही मायनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बेहतर करना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतार कर बनस्पत बाकी राज्यों के बिहार को विकसित बनाना, और जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था आज से 17-18 साल पहले कि पलायन किए हुए तमाम बिहारियों को वापस लेकर आना, मुख्यमंत्री जी के उस सपने को अगर सही में कोई पूरा करेगा तो वो हम ही करेंगे। चिराग जी, बढ़ती महंगाई है, कमर तो महंगाई आप केंद्र की राजनीति में भी है, सांसद भी है, बतौर आप महंगाई पे कुछ भाई महंगाई के लिए जिम्मेदार है सरकारें, और बढ़ती महंगाई जो आज की तारीख में चरम सीमा पर है उसको कोई झुठला नहीं सकता। इसीलिए केंद्र सरकार को भी इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यही वो केंद्र सरकार है जिन्होंने कई बार विपक्ष में होते हुए बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, और आज जब इनके पास कुछ समय तक डबल इंजन की सरकार थी, ये दामों को नियंत्रित बिहार में कम से कम कर सकते थे। आज भी मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में तालमेल स्थापित कर बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करें, नहीं तो आने वाले समय में बिहार की जनता भूलेगी नहीं बढ़ती महंगाई को, बढ़ते अपराध और बढ़ते भ्रष्टाचार को। अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए। बेचा जा रहा है, क्या करना चाहिए? सरकारी कंपनी को बेचा गलत है ये, जिस तरीके से ये निवेश किए जा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा और सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये न सिर्फ आरक्षण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को विधिवत तरीके से तैयार किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सरकारी नौकरियों में भी एक बड़ी गिरावट की ओर ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी कंपनियां मुसीबत के समय में सरकार का सहारा होती है। कोरोना के वक्त मुझे बता दीजिए भैया, कोई निजी कंपनी का प्लेन गया था विदेशों में हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए? सिर्फ एक जहाज गया था, और सिर्फ एक जहाज के कर्मचारी विदेशों में गए थे, तो वो एयर इंडिया ही। आज जब इन्होंने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो बताइए विदेशों में कल को कोई आपात परिस्थिति पड़ेगी तो किनके ऊपर ये दबाव डाल के भेज पाएंगे? निजी कंपनियों ने अगर अपने हाथ खड़े कर दिए तो किसको बोलेंगे कि जाओ जाकर भारतीयों को बचा कर ला? इसीलिए सरकारी कंपनियों का निजीकरण
पूरी तरीके से गलत है। ये न सिर्फ सरकारी नौकरियों को कम करने की दिशा में कदम है, बल्कि आरक्षण के खिलाफ आरक्षण को भी समाप्त करने की सोच के साथ इन कदम को उठाया जा रहा है, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास घोर निंदा करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण की मांग करेंगे? बिल्कुल हम लोग की नीतियों में रहा है भैया, क्यों नहीं होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण। भाई आज की तारीख में एक अनुसूचित जाति को ही टारगेट करके मारा जाता है। आज की तारीख में एक दलित लड़के को ही घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, दलित परिवार को ही मंदिर में घुसने से रोका जाता है। कैसे भूल सकते हैं आप लोग जालोर की वो घटना। मैं गया था राजस्थान में उस छोटे से मासूम बच्चे को, तीसरी कक्षा में वो बच्चा पढ़ता था, क्यों उस बच्चे को मार दिया गया? क्योंकि उसने एक सार्वजनिक मटकी से उसने पानी पीने का काम किया। तो जिस तरीके से जाति के नाम पर ये उत्पीड़न आज भी होता है, ऐसे में जरूरी है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले। ऊंची जाति के भी जो गरीब वर्ग है 10%, जिनको आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता ने किया, उन तमाम लोगों का आरक्षण इसी तरीके से बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाए। चोर फोड़ की राजनीति